तो आज हम जिस शख्स की चर्चा करने जा रहे हैं वो शख्स ना तो भारत का है और न उससे हमारा कोई डायरेक्ट संबंधी है, लेकिन उसने जो बातें करी है उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। आज हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। बॉर्न विद सिल्वर स्पून, एक बड़े खानदान में पैदा हुए। उनके नाना जी भुट्टो थे जिन्हें हैंग कर दिया गया था और उनकी माता जी भी वहाँ प्रधानमंत्री रह चुकी थी। तो ऐसे परिवार में जन्मे बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की ऐसी शख्सियत हैं जिसके ऊपर कभी आक्रोश होता है, कई बार तरस भी आता है और कई बार उनके प्रति सिंपैथी भी आ जाती है और वो अजीबोगरीब हरकतें भी करते रहते हैं। पहलगांव घटना के बाद भारतीय सरकार के द्वारा कुछ निर्णायक और बड़े कठोर कदम उठाए गए। उनमें से एक सिंधु जल समझौता को निलंबित करना था। तो इसके ऊपर उन्होंने अभी एक बयानबाजी कर दी। सबसे पहले तो आप उनका बयान सुने। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। जब अंग्रेजी बोलते हैं तो कमोबेश अच्छा बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनको क्या हो जाता है जब भी वो उर्दू बोलना शुरू करते हैं। आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। तो ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर कोई जिन सवार हो गया हो। तो वो उर्दू बोलते समय आलाप लगाने लगते हैं। अंकल आपने देखा इसके ऊपर काफी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। उनकी माता बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद 19 साल की उम्र में वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे और पाकिस्तान के वो विदेश मंत्री भी रहे। लेकिन अपने बयानों को लेके वो बहुत चर्चा में रहते हैं। ये जो उन्होंने बयान दिया है वो कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा जो सिंधु है वो हमारी है और सिंधु से या तो हमारा पानी बहेगा या उनके खून की नदियां बहेंगी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी को तो पानी का अनुभव पहले भी है। उन्होंने पहले एक बार पता नहीं क्यों बोला, बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में उनका मजाक भी बना। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान थे उन्होंने भी इसका जिक्र किया। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है। आलू 200 रुपया दर्जन, अंडे 100 रुपया किलो, टमाटर 200 रुपया दर्जन। तो आलू दर्जन के भाव से, अंडा किलो के भाव से। लेकिन अभी जो उन्होंने कहा वो बहुत गंभीर मामला है, चूंकि वो एक सामान्य से कोई नागरिक नहीं है या सोशल मीडिया पे कोई मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है। वो एक जिम्मेदार पद पे हैं, ओहदे पर हैं। जो बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है उसकी सभी जगहों पे भर्त्सना हो रही है। जिस देश में आप तो जिक्र कर रहे हो कि पानी आपका है, जहाँ पे आप नदियाँ बहाने की बात कर रहे हो। सबसे पहले तो आप अपने पानी से एक नाला तो बहा दो। नदियाँ, खून की नदियाँ तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने इसके बाद 2 दिनों बाद फिर अपने बयान में कुछ परिवर्तन भी किया है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी समझ में भी नहीं आता और किसी के भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो जाता है जब वो उर्दू बोलना शुरू करते हैं। मैंने उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बयान देते सुना जिसमें वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनकी माता जी के बारे में कि उनकी हत्या कर दी गई थी तो उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। That democracy is the best revenge. बड़ी अच्छी बात कही थी। लेकिन वही व्यक्ति जब पाकिस्तान में आता है, किसी रैली को संबोधित करता है तो बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाता है और उनकी भाषा में वो सरसराहट, गनगनाहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट और इसका सही रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं भारतीय नेताओं के द्वारा दी गई है, खास करके ओवैसी के द्वारा। उनकी वालदा को दहशतगर्द मार दिया तो कम से कम उन्होंने तो ये बात नहीं करना। इससे बात कर रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, आपको अंदाजा भी है। And if blood is going to flow, I'm sorry to say it will flow possibly more on their side than on ours. तो मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को केवल इतना बताना चाहूँगा कि जब आप बोलें तो सोच समझ कर बोलें और जो कबीर के जो दोहे हैं वो जरूर आप एक बार सुन लें। थैंक यू।